हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास है, क्योंकि आज हम करेंगे आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के क्वेश्चन। तो जैसे कि हम यूनिट्स वाइज चीजें करते आ रहे हैं, हमने अभी तक आईसीटी से लगा के, रिसर्च से लगा के हर चीजें कंप्लीट की हैं। तो आज का जो हमारा यूनिट्स होगा वो होगा पीपल एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। ठीक है, ये हमारा यूनिट्स है जिसको आज हम करेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके सभी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर अभी तक आपने जो मेरी पिछली क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बनी है यूजीसी नेट पेपर 1 मतलब नाम है, वहां पे आप जाके देखिएगा, वहां आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी एक साथ। तो कंप्लीट कर लीजिए, अभी आपके पास समय है एंड धीरे धीरे हम आगे और क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। ठीक है, ऑर्थर टॉन्सले, एल गोर, अर्नीश शमंते या फिर मोबियस। तो ये क्वेश्चन है। आज मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रही है, तो आप सभी क्या कीजिएगा, क्वेश्चन देखिए और बताइए आंसर क्या सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आई होप आप सभी ने अपना अपना राइट आंसर दे दिया होगा। राइट आंसर है ऑर्थर टॉन्सले। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम जैसे यूनिट्स अभी कंप्लीट करेंगे 10 के 10 यूनिट्स, तो यहाँ पे केवल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन उसके बाद थ्योरी होगी और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, फिर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन सभी कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें वर्ष 1966 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया, यानी उपयोग किया एवं परिभाषित किया। सो आपके ऑप्शन है एच रेटर, बी है हैकेल, सी है चार्ल्स एल्टन और डी है ओदुम। ठीक है, तो प्रश्न ध्यान से देखें और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश कीजिए, और जो होम साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो जो विश्वास सीरीज हम चला रहे हैं उसको भी देखते रहिएगा, उसमें भी आपके हिसाब से क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात की जाए तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका हैकल। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है आपसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है आपका पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। दूसरा है आपका कि पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं। ठीक, अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहली बात दोनों, यानी बोथ, पहला और दूसरा दोनों। ओनली टू, ओनली वन, नाइदर यानी ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे बताइएगा कि ये जो आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्या दोनों सही हैं या एक सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है यानी पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है, तो ये सही है, लेकिन जो दूसरा कथन दिया हुआ है ये गलत है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ओनली वन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिकवास का क्या अर्थ है। ऐसा क्षेत्र जिसमें लोग एक समुदाय में रहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। सी है एक ऐसा विषय क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित है। और डी है एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न और बताइए कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखें एंड बताएं आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आपका राइट आंसर होगा एक ऐसा विषय क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित हैं। यानी आपका जो राइट आंसर है वो है अ सब्जेक्ट एरिया दैट आल्सो इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है। ए है भौगोलिक क्षेत्र में पौधों का,
बी है भौगोलिक क्षेत्र में पशुओं का, सी है भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का, और डी है आर्कटिक क्षेत्र में पौधों का। तो देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखाई देंगे। सो आप सभी लोग साथ साथ में आंसर करते जाइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। होम साइंस की क्लास आपको एक दिन गाइपिंग से इसलिए मिल रही है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग आर के लिए भी थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक एक दिन गाइपिंग में क्लास मिलेगी, फिर धीरे धीरे करके हम कंटिन्यू भी करेंगे इसको। मतलब एक दिन में 2 क्लासेज आ जाएंगे, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे भी आएंगी, तो डोंट वरी। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो पूछा गया है आपसे कि यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बायोम, बी है बायोस्फीयर, सी है हैबिटेट, या फिर डी पारिस्थितिकी। तो देखिएगा प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से अगर मैंने जूम किया तो क्वेश्चन ही कट जाएगा। तो यहाँ पे आप हिंदी से ही देख लें, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंदी में जूम कर देती हूँ, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर आपको देखना है तो मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका बायोस्फीयर, ठीक है। आपका ऑप्शन जो बी है बायोस्फीयर, ये आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 7 पूछा है वो है आपका, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन है आपके पौधों, बी है सागर, सी है सूर्य, और डी है उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट जो अभी तक पिछली जो क्लासेस मैंने ली हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस करे हैं, उन क्वेश्चनों को अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से क्या होगा कि आपकी जो सभी यूनिट्स हैं वो क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम यूट्यूब पे सर्च तो करते हैं लेकिन एक जगह हमें सारे मटेरियल्स मौजूद नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लगातार कंटिन्यू वे में आपको चीजें मिलेंगी। तो इस वजह से आप जुड़े रहिएगा, ठीक। तो ऑप्शन जो सी है यानी सन, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी सूर्य, ठीक है। आपका सूर्य राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। आपके ऑप्शन है प्रकाश, बी है मृदा, सी है मृदा जल, और डी है वर्षा। तो देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। आज जुकाम हो गई है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका, कि कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वर्षा, यानी रेन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के सामने, कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है बायोम, ठीक है, तो जैविक और अजैविक पर्यावरण। दूसरा है आपका अजैविक पर्यावरण, तो आपके स्थल आएगा, जल एवं वायु आदि। थर्ड है आपका जैविक पर्यावरण, इसमें पादप मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण, ये सारी चीजें आएंगी। तो अभी मैंने नीचे आपका दिया हुआ है कि कौन सा आपका सही है, ठीक है। तो आप बताइएगा, ये रहा आपका इंग्लिश में, और आप बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। कभी भी क्वेश्चन को करिएगा, अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ा दे रही हूँ तो अगर आपको इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद आराम से रीड करके देना आंसर कीजिए। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको सही बताना है। कथन पहला, कथन दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला ना ही दूसरा। देखिएगा, तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, बायोम, जैविक और अजैविक पर्यावरण। वहीं अजैविक पर्यावरण में स्थल, जल एवं वायु आदि। सो आपके पहले और दूसरे स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है ये दोनों आपका क्या है, सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जल मंडल, स्थल मंडल,
वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल में शामिल किया गया है? जल मंडल, स्थल मंडल, वातावरण या सभी को? देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। स्पेशली देखिएगा, याद रखिएगा जीव मंडल की बात की गई है, ठीक है, बायोस्फीयर। तो यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जल मंडल, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी के सामने। देखिएगा क्वेश्चन, और यहाँ आप खुद ही अपने आप से सोचिए कि जैसे पिछले ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके के आपके पेपर फर्स्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रखा है तो आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपको एग्जाम में भी आपको वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है? पहला है खाद्य श्रृंखला, बी है खाद्य वेव, सी है उत्तराधिकार या डी है पारिस्थितिकी पिरामिड। तो देखिएगा और बताइएगा प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो साथ साथ में लाइक भी करते जाएं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे क्लास तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से ये होगा, मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा कि यस, जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या मुझे और ज्यादा बेहतर क्वेश्चन लाने की आवश्यकता है। आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी, ठीक है, और आप कैसे और क्वेश्चन चाहते हैं, तो मैं वैसे क्वेश्चंस भी लाने की कोशिश करूंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं उनको भी इंक्लूड कर दूंगी। तो यहाँ अगर राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर होगा आपका खाद्य वेव, ठीक है। खाद्य वेव इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। सो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ऊर्जा श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, पौष्टिकता श्रृंखला या फिर जीव श्रृंखला? तो देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, ठीक है। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है आपका कि पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है। ऑप्शन है आपका हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, बी है जैव मंडल पर्यावरण की अध्ययन की आधारभूत इकाई है, सी है जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई नहीं है, और डी है आपका अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ध्यान से देखिए और बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी यानी वे अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि सतत एवं स्थायी विकास की किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ठीक है, यानी सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतवाद अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवाद अवधारणा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने। ऑप्शन सी यानी नवनियतिवादी अवधारणा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस खाद्य श्रृंखला में निर्माता रूप में माना जाता है? थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है, ठीक है, ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन है स्वपोषी पौधे, बी है शाकाहारी, सी है मांसाहारी या फिर डी है वियोजक। तो निम्नलिखित में से किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी स्वपोषी पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं? मांसाहारी, बी है वियोजक, सी है मेहतर और डी है शाकाहारी। प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सो राइट आंसर आप सभी बताइए इसका क्या होगा।
तो यहाँ पे होगा शाकाहारी यानी वेजिटेरियन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर स्वपोषक? तो वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया आपसे। प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका होगा मांसाहारी। ऑप्शन बी आपका मांसाहारी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी के सामने। तो यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है? ए है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है स्वपोषक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा प्रश्न और बताइएगा आंसर क्या होगा कि हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्वपोषक। ठीक है, क्या होगा? स्वपोषक राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि दो पारितंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम, बायोटॉप, इकोटोन या फिर बायोस्फीयर? तो यहाँ देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका दो पारितंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। और दूसरा ये कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इकोटोन, है ना। वहीं अगर जो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ कि दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं इकालिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। अभी तो स्टूडेंट आगे जाके आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो बने रहिएगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चनों का भंडार है। अभी इस बार तो हम क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी 4। ठीक है। क्वेश्चन 21 है आपका कि निम्नलिखित में से किसे अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, जल, मृदा, तापमान या फिर जीवाणु? तो निम्नलिखित में से किसे अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न देखें एंड बताएं आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन डी यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सो आप सभी आंसर दीजिएगा, और अगर जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है कर सकते हैं ताकि और लोग भी ज्वाइन हो जाएं। हालांकि हम लोग टेलीग्राम पे तो शेयर कर ही देते हैं, तो वहां के जो भी स्टूडेंट हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर और भी आपके दोस्त वगैरह हैं, रिलेशन वाले हैं जो होम साइंस की तैयारी मतलब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, चलिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके मिलान से संबंधित है, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो सूची थोड़ा सा इधर होनी चाहिए थी, सूची सेकेंड, बट एनीवेज वो सामने हो गई। चलो तो देखो सूची फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। सूची आपका सेकेंड में है धूल के कण, ओजोन परत, उल्का और ऑरोरा। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, प्रश्न ध्यान से देखें और मिलान करें। थोड़ा सा जो क्लास है उसको पॉज कर दीजिए, फिर अच्छे से मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम बात करें इस मिलान की तो ध्यान से देखिएगा इस मिलान को। तो यहाँ तो एक चीज तो आपको सभी को पता होगी, कई बार हमने मतलब सुना है। तो समताप मंडल का किससे आप लगाओगे? ओजोन परत से। ठीक,
तो ओजोन परत से जब लगाओगे तो देखो आपके बी ऑप्शन में बी का फर्स्ट दिया हुआ है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। डी उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है, ये तो वैसे भी हट ही गया, ठीक है। और यहाँ बचा आपका ए एंड सी। अब ए एंड सी के बाद अगर हम देखते हैं आपके क्षोभ मंडल को, तो क्षोभ मंडल मतलब धूल के कण, ठीक है। तो धूल के कण आप जानते हैं ए में फर्स्ट ही दिया गया है, तो आपका ऑप्शन पहला ही होगा, ठीक है। यानी क्षोभ मंडल आपके धूल के कण हो गए। वहीं समताप मंडल की बात करी तो आपके ओजोन परत हो गया। आयन मंडल की बात करी तो आपका उल्का हो गया, और बहिर्मंडल की बात करी तो आपका अरोरा हो गया। तो इस प्रकार आपका मिलान होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए आधार है? उपभोक्ता, उत्पादक, वियोजक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए आधार है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका होगा उत्पादक, ठीक है, मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे आपका जो बी है उत्पादक, ये आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? बायोम कहते हैं, या फिर जैविक समुदाय, या फिर प्लांट्स, या फिर डी है बायोमास। तो क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। तो जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका बायोमास, ठीक है, बायोमास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा पिरामिड कैसे होते हैं? सदैव उल्टे, सदैव क्षैतिज, कभी कभी विकर्ण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सदैव उल्टे। तो यहाँ पे जो अदर क्वेश्चन अभी बाकी हैं हमारे, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीट, ठीक है। सो डोंट वरी। एंड थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही क्लास को एंड करूंगी। और आने वाले समय में जो हम क्लास लेके आएंगे उसमें मैं जो अभी क्वेश्चन छूट गए हैं मैं उनको कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ पे ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आप सभी ने एंजॉय की होगी आज की क्लास, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। होम साइंस स्टूडेंट के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि अभी आप थोड़ा सा फिक्र ना करें। मुझे पता है नेट की जो क्लासेस हैं वो काफी टाइम से मैंने लेके नहीं आई हूँ, स्पेशली होम साइंस स्टूडेंट के लिए। तो बहुत जल्द भी आपको क्लासेस उसकी मिलेंगी। पूरी प्रिपरेशन मैंने कर रखी है, तो तैयार बस रहिएगा। लगातार सीरीज के माध्यम से हम होम साइंस के लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। स्पेशली होगा वो, वहां पे मैं कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करूंगी कि भाई मैंने टीजीटी पीजीटी वालों को इंक्लूड कर दिया। अगर होम साइंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, नेट लेवल के, तो नेट ही लेवल के क्वेश्चन होंगे, ताकि स्पेशली वो क्लास नेट वाले स्टूडेंट के लिए हो। तो मैंने पहले से प्रिपेयर हो रही हूँ। लगातार आप सीरीज के लिए जुड़े रहें। स्टार्ट हम बहुत जल्द करने वाले हैं, क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत कम बचा है। तो कंटिन्यू चीजें होंगी, यानी पेपर फर्स्ट तो चलेगा ही, साथ में पेपर सेकेंड भी चलेगा। सो आज थोड़ा सा मुझे क्लास बीच में ही छोड़नी पड़ रही है, बट एनीवेज वो जो आगे क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगी, ठीक। सो ये रही आज की इंपॉर्टेंट क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, और ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।